क्या होगा अगर एक देश अपनी ही नदी का रास्ता बदल दे? क्या होगा अगर उस फैसले से पड़ोसी देश नाराज हो जाए? और क्या होगा अगर एक ही प्रोजेक्ट इकोनॉमी को भी बचाए और कंट्रोवर्सी भी पैदा करे? आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक, फरक्का बराज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत इंफ्रा वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम जानेंगे फरक्का बराज क्यों बनाया गया, इसका असली पर्पस क्या था, इससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या टेंशन हुआ और आज ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं इंजीनियरिंग का ये हैरत अंगेज सफर। कहानी शुरू होती है कोलकाता से। एक समय था जब कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ये हमारी इकोनॉमी की जान थी। लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी समस्या शुरू हुई। गंगा नदी में सिल्ट यानी गार्ड जामा होने लगा। इसकी वजह से हुगली रिवर शैलो होती गई। सिल्ट की वजह से बड़े शिप्स का आना मुश्किल होने लगा। अगर यही चलता रहता तो कोलकाता पोर्ट पूरी तरह बैंड हो सकता था। एक बड़ा आर्थिक संकट दर बन गया था। और यही वो मोमेंट था जब भारत के इंजीनियर्स को एक बोल्ड सोल्यूशन चाहिए था, एक ऐसा प्लान जो नदी का रुख ही बदल दे। एक मास्टर स्ट्रोक की तलाश शुरू हुई। फरक्का बराज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1961 में और 1973 में ये ऑफिशियली ऑपरेशनल हो गया। इसके पीछे सालों की इंजीनियरिंग मेहनत और बोल्ड विजन था। इस बराज की फीचर्स हैरान कर देने वाली हैं। इसकी लंबाई है लगभग 2.2 किलोमीटर और इसमें लगे हैं 109 बड़े गेट्स, एक मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है फरक्का फीडर कैनाल। ये कैनाल लगभग 38 किलोमीटर लंबी है और गंगा का पानी हुगली रिवर में ले जाती है कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बराज नहीं, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। इंजीनियरिंग का ये चमत्कार आज भी इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। जय हिंद। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कंट्रोवर्सी भी आती है। जब इंडिया ने गंगा का पानी डाइवर्ट किया तो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ोसी देश बांग्लादेश पर पड़ा। ड्राई सीजन में बांग्लादेश तक पानी कम पहुंचने लगा। इससे वहां के एग्रीकल्चर और फिशरीज पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई। कई सालों तक दोनों देशों के बीच निगोशिएशन चलता रहा। इंजीनियरिंग और डिप्लोमेसी की ये लड़ाई इतिहास में एक नया मोड़ लेने वाली थी और आखिरकार 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई, जिसमें पानी को शेयर करने का अग्रीमेंट हुआ। भारत इंफ्रा वर्ल्ड की ये सीरीज चलती रहेगी। जय हिंद। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। फरक्का बराज का इम्पैक्ट काफी मिक्स्ड रहा है। एक तरफ प्रगति तो दूसरी तरफ प्रकृति का बदलता स्वरूप। इससे कुछ एरियाज में फ्लड कंट्रोल इंप्रूव हुआ और इरिगेशन को बड़ा फायदा मिला, जिससे हमारी खेती और पावर प्लांट्स को नई ताकत मिली। लेकिन इसका रिवर इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ा। हिल्सा जैसी फिश स्पीशीज पर बुरा असर पड़ा और सेडिमेंट पैटर्न बदलने से नदी का रास्ता बदलने लगा। यानी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों के बीच बैलेंस बनाना आज भी एक बड़ा चैलेंज है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक अहम पहलू है। जय हिंद। आज के समय में भी फरक्का बराज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। इसकी वजह से कोलकाता पोर्ट अब भी फंक्शनल है और इरिगेशन सिस्टम लगातार चल रहा है। प्योर वेस्ट बंगाल और बिहार में वाटर मैनेजमेंट में इससे बड़ी मदद मिलती है। ये प्रोजेक्ट आज भी हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं अब मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नदी के फ्लो में नए चैलेंजेस आ रहे हैं। हमें इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस को फ्यूचर रेडी बनाना होगा, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद रहे। भारत की प्रगति जारी है। जय हिंद। आने वाले समय में फरक्का बैराज के सामने कुछ बड़े सवाल हैं। क्या आप जानते हैं कि दिसंबर 2026 में इसका वाटर ट्रीटी खत्म हो रहा है? पहला बड़ा सवाल, क्या यह प्रोजेक्ट 2050 की बढ़ती हुई वाटर डिमांड को हैंडल कर पाएगा? हमारी खेती और इंडस्ट्रीज की प्यास बढ़ती जा रही है। दूसरा, क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच वाटर शेयरिंग स्मूथ रहेगा? और क्या हिल्सा जैसी फिश स्पीसीज और सुंदरबांस के लिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट को कम किया जा सकता है? इन बड़े सवालों के जवाब ही तय करेंगे इस मेगा प्रोजेक्ट का फ्यूचर। भारत की इंजीनियरिंग और डिप्लोमेसी का यह अगला बड़ा इम्तिहान है। जय हिंद। तो दोस्तों, ये था फरक्का बराज का पूरा सच। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इकोनॉमी को भी बचाया और इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की। अब आपकी राय क्या है? क्या ये प्रोजेक्ट सही था या इसे अलग तरीके से किया जाना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके थॉट्स सुनना चाहते हैं। ऐसे ही पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज के लिए भारत इंफ्रा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम दिखाते हैं भारत की प्रगति की असली तस्वीर, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अब दुनिया को सरप्राइज करने वाला है। जय हिंद। भारत बदल रहा है। अगली वीडियो में हम भारत के एक और शॉकिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सलाल डैम, जिसे कई लोग एक बड़ी गलती यानी ब्लंडर मानते हैं। सिल्टेशन और डिप्लोमेसी की यह हैरान कर देने वाली कहानी। सलाल डैम के बारे में हम आने वाली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तैयार रहिए एक और इन्वेस्टिगेटिव सफर के लिए। दोस्तों, यह था हमारी डॉक्यूमेंट्री प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जुड़े रहिए भारत इंफ्रा वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।